हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में चैप्टर 9 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता है इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल है अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ और प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे इजाक न्यूटन ने दिया था। तो हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F इक्वल टू जी एम एम ओवर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे F आपका जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैपिटल जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M और कैपिटल M और स्मॉल m मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स है और D आपका डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है G इक्वल टू एफ डी स्क्वायर ओवर एम एम। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल G है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ हमारा रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे जो हम खड़े होते हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं। प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव करते हैं, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और ओशंस में जो टाइड्स आते हैं दैट इज ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। फ्री फॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ओनली सिर्फ ग्रेविटी के कारण गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो फ्री फॉल में कहा जाता है। एग्जाम्पल है एक स्टोन हाइट से नीचे गिरता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जब अर्थ की ग्रेविटी के कारण कोई बॉडी गिरती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं और स्मॉल g से इसको डिनोट किया जाता है। वैल्यू ऑफ स्मॉल g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि हर गिरती हुई जो फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज होती है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट और इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम। मास हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर। एग्जाम्पल है जैसे कोई पर्सन का मास 50 किलोग्राम है अर्थ पे, तो वो मून पे भी 50 किलोग्राम ही होगा। वेट होता है फोर्स जिसकी वजह से अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इसका फॉर्मूला है W इक्वल टू एम जी। तो W यहाँ वेट है, M मास है और स्मॉल g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऐसा यूनिट है वेट का न्यूटन। डिफरेंस मास और वेट में है, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर और वेट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मास का यूनिट है किलोग्राम और वेट का है न्यूटन। मास कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर और वेट आपका प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। थ्रस्ट होता है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस और प्रेशर होता है थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया और ऐसे यूनिट है प्रेशर का पास्कल। बायोंसी होती है अपवर्ड फोर्स जो कोई लिक्विड एक्सर्ट करता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम उसमें इमर्स करते हैं। इसको बायोंट फोर्स भी बोलते हैं और बायोंसी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है शिप्स आपकी फ्लोट होती है पानी में बायोंसी के कारण और बैलून जो है वो राइज होता है हवा में ड्यू टू बायोंसी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जब किसी बॉडी को हम किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो वो जो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इक्वल होती है जितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर। लैक्टोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट जो प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिटरमिन करता है और हाइड्रोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट जो डिटरमिन करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लास्ट में है आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। F इक्वल टू जी एम एम ओवर डी स्क्वायर, G इक्वल टू एफ डी स्क्वायर ओवर एम एम, स्मॉल g इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, V इक्वल टू यू टी प्लस जी टी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS, W इक्वल टू एम जी और प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।